तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बार कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन और नंदी के कान में अपना स्वयं का गोत्र बोलकर नंदी से कहो कि मेरा ये दुख काट दे। कृष्णेश्वर बाबा काटते जाओ। शिव महापुराण में जो 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम कहा गया है उसमें केवल एक कृष्णेश्वर बाबा की कथा केवल एक सुधर्म नाम के ब्राह्मण या गुष्मा सुदेहा तक है। सुदेहा और गुष्मा तक केवल कथा नहीं है। अगर कृष्णेश्वर बाबा की कथा का योग लगेगा, महाराज जी बोले हैं कि एक बार हमारे सोपान दत्तात्रेय नारखड़े जी भी बोले हैं, बाबा भोलेनाथ महाराज जी तो बोले हैं विष्णु जी की आप यजमान बनना, हमारा विश्वास करता है ये भोलेनाथ जी जरूर यजमान बनाएंगे, आपकी वाणी से निकला है और कथा भी होगी, बाबा कराएगा। तब हम अपन कृष्णेश्वर बाबा के चरित्रों का स्मरण करेंगे कि उन्होंने क्या क्या दिया है संसार। केवल एक सुधर्म और गुष्मा की कथा नहीं है कि कृष्णेश्वर गुष्मा के बेटे को जीवित कर दिया बाबा ने और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ना बाबा का एक एक कथा का क्रम, एक एक। ये वो पवित्र धरा है, भूमि है, आपके स्मरण में रहना चाहिए जिस समय पर माता पार्वती जी जब भगवान शिव जी का तेज स्वयं अग्निदेव सूर्य नारायण ने ले जाकर गंगा जी को जब दिया था, षडानंद कार्तिकेय बाबा का जब प्राकट्य 6 गंगा की धार में से शिव जी के तेज से जब प्रकट हो गया, तब माता पार्वती जी को नहीं मालूम था कि कार्तिकेय का जन्म हो चुका है। मां जगत जननी जगदम्बा अपने आनंदमय स्वरूप में अपने मायके गई हुई थी हिमालय राज के यहां। हिमालय राज की बाबा की धरा पर पहुंची हुई थी मायके में, और मायके में मां गंगा ने सूचना दी कि आपको मालूम है पार्वती जी की बहन है गंगा, इसलिए हमने काशी की कथा में क्या कहा था, गंगा हमारी मौसी है। हम गंगा मैया को हमारी मौसी कहते हैं क्योंकि वो माता पार्वती जी की बहन है। पिता हमारे भोले बाबा कृष्णेश्वर बाबा, हमारे विश्वनाथ, हमारे कृष्णेश्वर नाथ ये हमारे बाप, और पार्वती हमारी मैया, तो गंगा हमारी। गंगा जी ने पार्वती जी से कहा तुमको मालूम है कि तुम्हारे स्वामी के तेज पुंज से मेरी गंगा की धार से 6 पुत्र जन्मे जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। तो अच्छा, पार्वती जी को ज्ञात नहीं हुआ कि ये सब क्रम हुआ। मां जगत जननी जगदम्बा क्रोध में लाल, शिव को सूचना मिली, शंकर भगवान को सूचना मिली कि पार्वती को क्रोध बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा है माता पार्वती का, बहुत क्रोध, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कोई बात नहीं करी और पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठाकर बेरुल की इस पवित्र धरा पर लेकर आए। इस पवित्र भूमि पर मां जगत जननी जगदम्बा को लेकर आए और कृष्णेश्वर बाबा की ये बेरुल की भूमि जहां पर मां जगत जननी जगदम्बा के साथ स्वयं शंकर भगवान और पार्वती विराजमान होकर तप में लीन हो गए। 1000 वर्ष तक माता पार्वती तप करी, तब नंदीश्वर स्वयं आकर माता पार्वती के सामने गर्दन को हिलाते तो घंटी का नाद होता। पार्वती जी का ध्यान टूट गया, पार्वती का ध्यान टूट गया, पर भोले बाबा तो अपने तप साधना में लिए। बेरुल की इस पवित्र धरा पर कृष्णेश्वर बाबा की इस भूमि पर बाबा भोलेनाथ अपनी तप साधना में लीन। पार्वती जी ने कहा, अब पार्वती मैया का क्रोध शांत हो गया, माता पार्वती जी का क्रोध एकदम शांत, एकदम शांत। इसलिए आज भी क्रम है, सारी दुनिया में भीड़ पड़ जावे, लाखों भक्त कृष्णेश्वर भी आते हैं,
जितने भक्त महाकाल जाते हैं, जितने भक्त काशी जाते हैं, जितने भक्त त्र्यंबक जाते हैं, भीमा शंकर जाते हैं, मल्लिकार्जुन जाते हैं, जब 12 ज्योतिर्लिंग जो करता है तो कृष्णेश्वर भी आता है। पर सारे ज्योतिर्लिंग में भीड़ धक्का हो सकता है, सारे ज्योतिर्लिंग में कहीं ना कहीं खींचातानी हो सकती है, पर कृष्णेश्वर का ज्योतिर्लिंग इतना शांत ज्योतिर्लिंग है कि यहाँ कोई भी आकर बैठ जाए ऐसा लगता है जैसे तप साधना में लीन हो गया है, क्योंकि शिव शांति है। बैठे बाबा अपनी मस्ती में, भोलेनाथ जी बैठे, पार्वती जी, तुरंत मालूम पड़ा कि भोले बाबा तो अपनी तप साधना में बैठे हुए हैं। अब मेरा क्रोध तो शांत हो गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। पार्वती जी ने उसी समय पर भगवान देवादिदेव महादेव के लिए बेलपत्र को चुनना और माला तैयार कर कर शिव जी को अर्पित करना। भगवान शंकर का नेत्र खुला, पार्वती केवल तेरे क्रोध को देखकर मैं बेरुल की पवित्र भूमि पर लेकर आया हूं, तेरे को इस धाम में लेकर आया हूं। पार्वती इस पवित्र भूमि पर तुझे लेकर आया। पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मुझे लाए, मेरा क्रोध शांत इस भूमि पर हो गया, नहीं तो मैं चंडी में कालरात्रि कुष्मांडा क्रोध शांत नहीं कर पाती, पर आपने मेरा क्रोध यहां लाकर शांत किया है। आज मैं आपसे एक वर मांगती हूं, इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर आपसे एक वर मांगती हूं। हे भोले बाबा, मेरे जीवन के पूर्व के 50 जन्म में ले चुकी हूं, 51वां जन्म मेरा यह पार्वती के रूप में हुआ है। मेरे अब कोई बंधन ना रहे, मेरी जिंदगी के जितने बंधन हैं सब छोड़ दीजिए, सब काट दीजिए। अब मुझे बंधन प्रिय नहीं, मेरे बंधनों से मुझे मुक्त करो, बंधनों से मुझे मुक्त करो। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती अगर तू ये मांग रही है कि तुझे बंधनों से मुक्त होना है, तो ये पवित्र धरा पर मैं वर देता हूं, इस कृष्णेश्वर की पवित्र भूमि पर जो जीव मेरे इस ज्योतिर्लिंग का, कृष्णेश्वर का दर्शन करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त होता चले जाए, सारे बंधन। अब आते हैं लोग, शिखर का दर्शन करते हैं, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। और कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, पावन प्रांगण्य में कृष्णेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर जितने लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर के माध्यम से इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, कभी जिंदगी में कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आइए, उनके पावन प्रांगण्य में बैठकर, शिखर को साक्षी रखकर, अपने मन की बात कहते हुए नंदी के पास जाकर एक बेलपत्र साथ में ले जाकर नंदी के कान में अपना गोत्र बोलकर और अपने दिल की बात कहकर आप वो बेलपत्र भले पुजारी जी को दे दो, चाहे नंदी को दे दो, चाहे प्रांगण के अंदर कोई शिवलिंग हो उस पर चढ़वा दो। कृष्णेश्वर बाबा पे ना चढ़े तो दूसरा कोई शिवलिंग मंदिर प्रांगण के अंदर हो वहां चढ़वा दो, और चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाओ, कैसे ना सुने मेरा डमरू वाला, कैसे ना झोली भरे मेरा डमरू वाला, भरता जरूर है। बंधन से मुक्त कई